हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और 9th क्लास के ज्योग्राफी का बुक साथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ। हम लोग देख रहे हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कहाँ सा पूरे विश्व में कितने महाद्वीप हैं। तो देख लेते हैं। सबसे पहला एशिया महाद्वीप, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो कितने हुए टोटल? 1 2 3 4 5 6 7। तो हम कह सकते हैं कि भविष्य में कितने महासागर हैं? 7 महासागर हैं। यही 0 डिग्री के बाद हम आपको करते हैं कि इससे ऊपर जितने भी देश हैं, इससे ऊपर जितने भी देश हैं वो क्या है? गर्मी। इसके ऊपर बढ़ते जाएंगे तो गर्मी क्या होते जाएगा? कमते चला जाएगा, गर्मी कमते चला जाएगा। यानी कि इधर क्या होगा? बहुत ही ठंडा प्रदेश पाया जाता होगा। और इसके जितने नज़दीक आएंगे तो क्या होगा? गर्मी बढ़ते चला जाएगा। इसलिए क्या होता है? केरले वाला आप देखते होंगे, साउथ वाला क्या होता है? काले, क्योंकि यह 0 जो अक्षांश है इस पर, इसके नज़दीक में स्थित है। तो हम लोग चलते हैं। ये डिवीज़न था। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों को भी बता दें कि आप आगाज़ हो चुका है पवन टीचिंग सेंटर के साथ। आप आइए और जुड़िए और अच्छे तरीक़े से पढ़िए। तो हाँ दोस्तों, एक बात और कि हम इसके पहले हम जो पढ़ रहे थे, इसमें जो हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे सर? तो इसमें हम कहे थे कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री से होकर गुजरती है, जो कई राज्यों में काटती है। गुजरात से होकर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कितना क्या राज्य होगा? 1 2 3 4 5 6 7 1 8 है। और हम आपको बता दिए थे 7 रात बजा दिए थे। ये वाला राज्य क्या हुआ था? राजस्थान था ने, जो पहले वीडियो में हम ये बताएं आपको, पहले क्लास में पार्ट 1 में, जो ये राजस्थान क्या हो गया? छूट गया था। ये गिने थे नहीं, ये छोटा सा नहीं ध्यान रहा, इसलिए हम आपको बता दिए कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है जी? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब तो ये बता दीजिए नीचे में कै डिग्री कै मिनट है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है, जो कन्याकुमारी तक मिलता है। इधर उत्तर में कितना है? जम्मू कश्मीर में 37 डिग्री 6 मिनट। पूरब में कितना है? 97 डिग्री 25 मिनट है। और पश्चिम में कितना? 68 डिग्री 7 मिनट तक भारत का विस्तार है। इसकी लंबाई कितना है? 32-33 है ने, इसको याद कर लीजिएगा आप। इसकी लंबाई कितना है? 29-33 है। इधर से इधर 29-33, इधर से 32-33 है। तो आप अगर पवन टीचिंग सेंटर के साथ हैं, बने रहें और पढ़ते रहें। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज़? सार्क, पड़ोसी देश। कौन देश? पड़ोसी देश के बारे में पढ़ेंगे। तो करा भारत के पड़ोसी देश। कौन देश? पड़ोसी देश। किसके पड़ोसी देश? भारत के। करा दक्षिण एशिया में। कौन एशिया? दक्षिण एशिया में भारत का एक महत्वपूर्ण स्थान है। कौन स्थान है? महत्वपूर्ण स्थान है। कौन कौन? तथा भारत सार्क का फुल फॉर्म कुछ होता? साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। फिर से मेरे साथ एक बार बोलिए, आपको याद आ जाएगा। साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। सार्क इसको कहते हैं। कौन सा देश कहते हैं? सार्क देश कहते हैं। तो सार्क देश में कितने देश शामिल हैं? ये सार्क है कुछ? साउथ एशिया जो होता है, अभी बताएं। एशिया में जौन ये एशिया है, एशिया इधर ही पूरा एशिया के अंतर्गत आता है। इसमें जौन सा देश है जुड़े हुए हैं, एक साथ मिले हुए हैं, उसी को कहा जाता है कौन? एशिया, साउथ। इसलिए तो नाम पड़ा एशिया के साथ। तो साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। कॉरपोरेशन, रीजनल कॉरपोरेशन। फिर से एक बार बोलिए, हम चुप हो रहे हैं, बोलिए क्या साउथ का फुल फॉर्म बोलिएगा? बहुत अच्छा। इसी प्रकार क्या कीजिए, आप बोलते रहा कीजिए, है ना? साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। अब समझते हैं कि सार्क के कितने सदस्य, कौन कौन देश हैं? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल,
भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान। ये सब क्या है, सार्क क्या है, सदस्य हैं। तो आपको हम मैप के द्वारा बता देते हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा देश स्थित है। तो हम लोग याद करते हैं, देखिए मैप आपको सामने ले आया, मैप के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, याद करते हैं कौन कौन सा देश है कहाँ है, सार्क में सम्मिलित है। तो हम लोग सबसे पहले नीचे चलते हैं। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा मालदीव। कौन द्वीप, मालदीव। तो मालदीव एक हो गया, कौन द्वीप, मालदीव। दूसरा हो गया श्रीलंका। तीसरा हो गया कौन, भारत। चौथा हो गया पाकिस्तान। पाँचवा हो गया अफगानिस्तान। छठा हो गया नेपाल। सातवां हो गया भूटान। और आठवां हो गया बांग्लादेश। पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां। कितने दोस्त टोटल देश हैं, 8 देश हैं। फिर से नीचे से हम लोग चलते हैं। पहला मालदीव, दूसरा श्रीलंका, फिर भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। गिन लीजिए टोटल कितने देश हो गए, मालदीव 1, श्रीलंका 2, भारत 3, पाकिस्तान 4, अफगानिस्तान। देखिए अफगानिस्तान छोटा सा एकदम हल्का सा यहाँ पर मिल साझा करता है भारत के साथ। अफगानिस्तान 5, नेपाल 6, भूटान 7 और बांग्लादेश 8। टोटल कितने देश, 8 देश हैं। और जो पीली वाली डिबिया इसमें भी देख सकते हैं कि सार्क में निम्नलिखित कितने सदस्य हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान। टोटल कितने देश, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है। तो हम लोग इसको याद करते हैं अच्छी तरीक़ा से। आप देखेगा नीचे, एक बार फिर से हम बोलते हैं, नीचे में दक्षिण में भारत के क्योंकि भारत के पड़ोसी देश ही क्या है, सार्क है। तो भारत के नीचे में सबसे नीचे में आते हैं इधर मालदीव है। मालदीव क्या है, देश है। तो मालदीव है। दूसरा में कौन है, श्रीलंका भारत का सार्क का मेंबर है। तीसरा में भारत सार्क का मेंबर है। चौथा में पाकिस्तान सार्क का मेंबर है। पाँचवा में अफगानिस्तान भारत का मेंबर है। छठा में नेपाल पाकिस्तान का मेंबर है। सातवां में भूटान और आठवां में कौन देश, बांग्लादेश। आप आँख बंद कीजिए आप और नीचे से बोलिए, जहाँ जहाँ हम बोलेंगे जो नाम वहाँ आपका आँख जाना चाहिए। सबसे नीचे में कौन है, मालदीव। फिर यहाँ श्रीलंका, फिर कौन, भारत, फिर अफगानिस्तान, फिर क्या आ जाएगा, सॉरी पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान। फिर इधर चलते हैं, भूटान, नेपाल, भूटान, फिर कौन आ गया, बांग्लादेश आ गया। फिर से आप आँख बंद कीजिए। अब आँख बंद कीजिएगा तो आपको अंदर दिखाई देना चाहिए कि कहाँ मालदीव है, क्योंकि हम आपको मैप के द्वारा पिक्चर में दिखा दिए हैं कि मालदीव यहाँ पर है, श्रीलंका यहाँ पर है, भारत यहाँ पर है, पाकिस्तान यहाँ पर है, अफगानिस्तान यहाँ पर है, नेपाल यहाँ है और भूटान यहाँ है स्थित और बांग्लादेश यहाँ स्थित है। तो फिर से हमको बोलिएगा, एक बार फिर से बोलिएगा, आँख बंद कीजिए सबको, सबका आँख बंद होना चाहिए। हाँ, सब आँख बंद कीजिए। सबका हो गया, बोलिए यस सर। हाँ, सबका बंद हो गया। फिर चलिए आँख बंद कीजिए। नीचे देखिए सार्क का मेंबर, सार्क का मेंबर कौन कौन है। सबसे पहले कौन, मालदीव। नीचे से मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। एक बार आप आँख बंद कर लिए, कोई नहीं खोलिएगा, आँख बंद करके फिर से एक बार, मालदीव, श्रीलंका, भारत, अफगानिस्तान, सॉरी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। उम्मीद है सब आपको समझ। आप एक बार फिर अपने से आँख बंद कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, आँख बंद करके एक बार बोल दीजिए कि कहाँ कहाँ नीचे में कौन देश है, कैसे कैसे है। सारा देश का क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। उम्मीद है कि दोस्तों आपको याद हो गया होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, है ना। अपने दोस्तों को बताएं कि है ना, इस पावन टीचिंग सेंटर के माध्यम से आप इससे पढ़ सकते हैं और बहुत अच्छी तरीक़ा से आपका एजुकेशन इसके बारे में जान सकते हैं। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देख रहे थे, हम लोग कह रहे थे कि सार्क जो क्या है, हल्का सा जूम इन कर देते हैं आपके लिए, क्योंकि आपको फोकस रहना चाहिए यहाँ पर। कह रहा सार्क का फुल फॉर्म क्या है, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। भारत कौची है, जो भारत के जो पड़ोसी देश है, जो उसी सारे देश मिलकर ही क्या बनाया है, साउथ एशिया सार्क का निर्माण किया है। तो सब देश का पहला अक्षर लिया गया है, इसलिए क्या बन गया, सार्क बन गया। सार्क में टोटल कितने देश हैं, 8 देश है। कौन कौन देश है, मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया, भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया और बांग्लादेश। ये 8 देश का नाम आपको उम्मीद है कि याद हो गया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं।
करा भारत की स्थल सीमा 7 देशों से छूती है। भारत की स्थल सीमा कई देशों से होती है? मालदीव को आप देखेंगे कि मालदीव है जो भारत में स्थल से सीमा नहीं बनाता, ये किस समुद्र से सीमा बनाता है। बाकी देश इधर देखिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश क्या बनाती है, और म्यांमार ये बनाता है किससे सीमा बनाता है, स्थल सीमा बनाता है। करा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तथा म्यांमार, श्रीलंका एवं मालदीव हिंद महासागर में स्थित है। श्रीलंका और मालदीव कहाँ है? हिंद महासागर में स्थित है। ये दोनों को छोड़ के बाकी सब कौन कौन भारत से कुछ बनाता है, स्थल का सीमा बनाता है। ये मालदीव द्वीपीय पड़ोसी देश है। कौन द्वीपीय पड़ोसी है? क्वेश्चन पूछेगा द्वीपीय पड़ोसी देश कौन कौन है भारत के, तो श्रीलंका और मालदीव है जो द्वीपीय पड़ोसी देश है। कहेगा कि स्थलीय सीमा साझा करता है कौन कौन देश भारत के साथ, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। जैसे देखिए अब देख रहे होंगे हिंद महासागर में कुछ ही है, श्रीलंका और मालदीव जो क्या है इससे सीमा नहीं साझा करता, सटता कहीं पर नहीं, स्थल से सट रहा है, इसलिए मालदीपीय क्या कहला जाएगा, द्वीपीय कहला जाएगा। अब कौन कौन से देश हैं जो भारत के साथ सीमा साझा करता है? पाकिस्तान देखिए यहाँ पर सटा हुआ है, यहाँ देखिए अफगानिस्तान हल्का सा यहाँ पर सटा हुआ, अफगानिस्तान तो 2 देश हो गया, नेपाल तो पूरे है, चीन तो इधर ही है तो 2 1 3 4 देश, भूटान 5, अब म्यांमार इधर से 6 और बांग्लादेश 7, टोटल कितने देश हैं? 7 देश हैं जो भारत के साथ स्थल के साथ सीमा साझा करते हैं। अब अगर द्वीपों के साथ समूह को ले लिया जाए तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। श्रीलंका और मालदीव 2 को जुट जाएगा। तो हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। क्या श्रीलंका भारत के से मन्नार की खाड़ी तथा पार्क जल संधि द्वारा अलग होता है, जो आपको हम मैप के द्वारा बताते हैं। जो श्रीलंका यहाँ पर है, इसको कहते हैं श्रीलंका, भारत के जो कौन जल संधि? पाक जल संधि का, पाक जल संधि, ये कौन जल संधि किसको कहते हैं? इधर कुछ बंगाल की खाड़ी है, इधर क्या है? अरब सागर है। अब बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का पानी क्या होता है? यहाँ पर मिलता है इसी रास्ते से, इसलिए जब दो महासागरों का जल जब मिले, 2 सागरों का जल मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? जल संधि कहा जाता है। इसको कौन जल संधि कहते हैं? पाक जल संधि। कौन जल संधि? पाक जल संधि। तो क्वेश्चन पूछेगा भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा जल संधि स्थित है? तो पाक जल संधि है। अब कौन खाड़ी है? तो मन्नार की खाड़ी। इसको कौन खाड़ी कहते हैं? मन्नार की खाड़ी। कौन खाड़ी? मन्नार की खाड़ी। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी स्थित है? तो मन्नार की खाड़ी के द्वारा अलग होता है। कौन सा जल संधि अलग करता था? पाक जल संधि अलग करता है। भारत और श्रीलंका को पाक जल संधि अलग करता है, और भारत और श्रीलंका को कौन खाड़ी अलग करता है? मन्नार की खाड़ी द्वारा भारत श्रीलंका अलग होता है। तो जल संधि द्वारा अलग होता है। भारत के मुख्य भूमि पर स्थित धनुषकोटी से श्रीलंका का तट 24 किलोमीटर है। यहाँ से भारत जो धनुषकोटी है, कौन कोटी? धनुषकोटी यहाँ श्रीलंका के है, जो मात्र कई किलोमीटर के साथ बनता है? 24 किलोमीटर का अंतर है। 24 किलोमीटर के बाद क्या होता है? भारत और श्रीलंका मिल जाता है। तो वही कह रहा है श्रीलंका के तट पर मात्र 24 किलोमीटर दूरी है। इस रेखीय द्वीप की श्रीलंका को एडमस ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। कौन ब्रिज? एडमस ब्रिज के नाम से ब्रिज जो बना हुआ है, जो गंगा सेतु पुल कहा जाता है, राम सेतु पुल, ये जो बना हुआ है जिसको क्या कहते हैं? एडमस ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर एवं पूर्वी में स्थल साथ में भारत की सीमा रेखा पर्वत श्रृंखला द्वारा आधारित होती है। और उत्तर में जितना है, ये उत्तर में जो भारत का जो सीमा साझा करता है, ये पर्वत जो यहाँ पर हिमालय पर्वत है, इसके द्वारा सीमा क्या किया जाता है? साझा किया जाता है। असल में सीमा साझा किया जाता है, श्रीलंका द्वारा निर्धारित होता है। जम्मू कश्मीर में एक ऐसा क्षेत्र ऐसा है जहाँ भारत, अफगानिस्तान और चीन के सीमा मिलती है। हम अभी बताए होंगे आपको, एक ऐसा थोड़ा सा भाग है अफगानिस्तान में जो यहाँ पर देखिए हल्का सा है, यहाँ पर अफगानिस्तान भी मिल रहा है, यहाँ से इधर क्या मिल रहा है? चीन भी मिल रहा है। एक ही स्थान पर अफगानिस्तान भी मिलता है और चीन भी मिलता है और भारत भी मिलता है। एक ही स्थान पर एक ऐसा बिंदु है जहाँ पर अफगानिस्तान भी मिल रहा है, चीन भी मिल रहा है और भारत भी मिल रहा है। एक ही स्थान पर मिलता है, तीनों का देश का सीमा साझा होता है। करास्थल में भारत की सीमा 3 पर्वत निर्धारित करते हैं। कश्मीर में ऐसा एक जगह जहां भारत, अफगानिस्तान और चीन का सीमा मिलता है। इस क्षेत्र को कुछ ही दूरी पर पाकिस्तान
अफगानिस्तान की सीमाएं हैं। कुछ ही दूरी पर क्या अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमाएं हैं। इस तरह इतने निकटतम 5 देशों की सीमाएं होने के से यह क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है। और यहाँ 3-4 देश का सीमा साझा होता है, इसलिए अत्यंत संवेदनशील है। इसलिए संवेदनशील है कि यहाँ पर क्या होता है, कभी भी घुसपैठ होने का शंका बढ़ा रहता है। जम्मू कश्मीर के उत्तर पूर्व में तिब्बत का पठार, उत्तर और पूरब में इधर हो गया जम्मू कश्मीर के उत्तर, इधर हो गया पूरब। तो उत्तर पूरब में कौन पठार कहलाता है? तिब्बत का पठार कहलाता है। बोल कैसे सर, हम नहीं समझे। हम कि देखिए आप इसमें जम्मू कश्मीर के उत्तर, इधर पूरब, तो उत्तर पूरब में कौन पठार है? तिब्बत का पठार स्थित है। किसका पठार स्थित है? तिब्बत का पठार स्थित है, जो अब चीन के अंतर्गत है। जो तिब्बत जो था अब किसके अंतर्गत आ गया? चीन इस पर हथियार लिया। उसी प्रकार धीरे धीरे नल्ला पाकिस्तान को भी क्या कर रहा है? पाकिस्तान को भी क्या कर रहा है? कब्जाने जा रहा है। कौन? चीन। धीरे धीरे वो आएगा ना, जो आएगा क्या चीज़ में आएगा, ज्योग्राफी में पढ़ने का आएगा, तो उसके बारे में बताएंगे किस तरीके से चीन क्या कर रहा है, पाकिस्तान को कर्ज दे देकर, कर्ज क्या कर पाकिस्तान को कर्ज दे देकर क्या कर रहा है, उसको अपने गुलाम बनाने का प्रयास कर रहा है। कौन? उसी प्रकार तिब्बत को भी क्या चीन क्या कर लिया? गुलाम बना लिया। पहले तिब्बत को भी क्या चीन क्या करता था? बहुत लोन देता था, पैसा दिया करता था। अब पूरा तिब्बत पर ही अधिकार हो गया। कहा कि या तो पूरा जमीन दे दो या तो हमको पूरा पैसा वापस कर दो। तो पैसा तो था ना उसके पास, जमीन तो अंतिम में पता क्या किया? जमीन ही दे दिया है। उसी प्रकार चीन के साथ भी यही हाल होने वाला है आने वाले आगे समय में। कराए तिब्बत के जो अब चीन के अंतर्गत यहाँ कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील स्थित है। कौन सरोवर? मानसरोवर झील क्या स्थित है। इसके बाद उत्तर पूर्व की ओर, कौन पूर्व की ओर? करा मानसरोवर झील स्थित है। इसके बाद उत्तर पूर्व की ओर बढ़ने पर नेपाल, उत्तर पूर्व की ओर बढ़ेंगे तो क्या आएगा? नेपाल। भारत का एक अन्य पड़ोसी देश हिमालय की गोद में, हिमालय की गोद में कौन सा देश है? नेपाल है। हिमालय की गोद में कौन सा पड़ोसी देश हमारा है? नेपाल है, बसा हुआ है। संस्कृति की दृष्टि से नेपाल भारत के बहुत निकट है। यानी कि संस्कृति की दृष्टि जिस तरीका से रहने का दिनचर्या भारत में है, उसी प्रकार से रहने का, त्यौहार मनाने का, रहन सहन बोला चाहिए जिस प्रकार से भारत का, उसी प्रकार से नेपाल का है। इसलिए कह सकते हैं कि दृष्टिकोण से, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भारत का क्या है? एक ही तरीका से हम लोग हैं। तो प्राचीन काल से ही हमारे संबंध नेपाल के साथ घनिष्ठ रहे हैं। अब बहुत पुराने समय से ही हमारा काल क्या है? नेपाल के साथ घनिष्ठ रहा। नेपाल में हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, नेपाल में हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बिहार के मैदानी क्षेत्र में, बिहार के मैदानी क्षेत्र से होकर गंगा नदी में मिलती है। हिमालय जितना भी नदियाँ निकलता है मैदानी छोर से मैदानी जगह बनाते हुए गंगा नदी में क्या कर जाती है? मिल जाती है। कोसी नदी, जिन्हें बिहार का शोक भी कहा जाता है। कोसी नदी क्या कहा जाता है? बिहार का शोक। किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। किस नदी को? कोसी नदी को। किसका शोक? बिहार का शोक। इसका उद्गम नेपाल में होता है। कोसी नदी का उद्गम, यानी कि उद्गम का मतलब होता है कोसी नदी कहाँ से निकलता है? तो नेपाल से निकलता है। दोनों देश में कोसी नदी पर एक संयुक्त परियोजना विकसित हुआ है। दोनों देश पर कोसी नदी में एक संयुक्त परियोजना, दोनों मिलाकर भारत और नेपाल से मिलाकर एक परियोजना बनाया गया है, जिसके कारण पारस्परिक सहयोग एवं मैत्रिक भावना को बल मिला है। नेपाल में कोसी तटबंध, कौन तटबंध? कोसी तटबंध के टूट जाने से, कोची हो जाने से, टूट जाने से, क्या हो जाने से? टूट जाने से 18 अगस्त 2008 को उत्तरी बिहार में भयंकर बाढ़ आया था। कोसी नदी के तटबंध टूट गया था इसके कारण। इसलिए भारत के लिए नेपाल का राजनीतिक यानी आर्थिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बहुत महत्व है। यदि भारत के साथ नेपाल के साथ नहीं बढ़िया रहा ना, तो नेपाल क्या करेगा? पूरा पानी छोड़ देगा, बार बार बिहार डूबते रहेगा, जिससे बहुत ही जरूरी है कि उसके साथ संबंध अच्छा बनाए रखना। नेपाल के पूर्व में भूटान स्थित है। नेपाल के पूर्व में कौन चीज स्थित है? भूटान, जो भारत के एक साथ एक विशेष समझौते से, कौन? समझौता से जुड़ा है। वस्तुतः आज भी भूटान की सुरक्षा एवं विकसित से जिम्मेदार भारत को है। भारत में आज भी अपना सैनिक नहीं है। उसका जितना भी सैनिक है किसके द्वारा? भारत के द्वारा ही दिया जाता है। सोचिए अगर भारत का जितना भी सैनिक दृष्टिकोण से जो काम होता है भारत के द्वारा, सोचिए अगर चीन के पास अगर ऐसा रहता ना कि चीन का सैनिक रहता उसमें, तो चीन तो क्या कर लेता? भूटान पर कब्जा कर लेता। लेकिन ये हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है, हम लोग अच्छे हैं,
इसके लिए आज तक हम इससे आगे बढ़े हैं नहीं है, हम किसी को बोले उले नहीं है, यानी कि किसी को कब्जा करने पर हमारा अधिकार नहीं रहता है, क्योंकि हमारा संस्कृति पूर्वज ही हम लोग क्या थे, हमारा अच्छे थे। भूटान के पूर्वों में भारत एवं चीन की सीमा रेखा हिमालय की श्रेणियों से होकर गुजरती है। भूटान अब पूर्व में से होकर क्या करती है, गुजरती है। इस सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। कौन रेखा, मैकमोहन रेखा, यानी भारत और चीन के बीच में जो रेखा है ने, वो कौन रेखा से अलग होता है, मैकमोहन। कौन मोहन, मैकमोहन रेखा से क्या होता है, अलग होता है। तो ध्यान देने योग्य बात, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार वाला क्वेश्चन भी आई पॉइंट है, ध्यान देने योग्य वाला प्रश्न है। भारत और चीन के साथ कौन सा सीमा के द्वारा भारत अलग होता है, मैकमोहन रेखा द्वारा अलग होता है। अरुणाचल प्रदेश में उत्तर पूर्व में भारत, चीन तथा म्यांमार 3 देशों से सीमाएं एक बिंदु पर आकर बनाती है। और यहाँ पर जो है न 3 बिंदु है, जो म्यांमार इधर से आता है, इधर से चीन, यहाँ से भारत है। एक ही बिंदु पर तीनों देश, जिस प्रकार से इधर अफगानिस्तान, भारत और चीन था, उसी प्रकार से यहाँ अफगानिस्तान, भारत, चीन और म्यांमार एक साथ क्या करता है, जुटता है। करा इसके बाद पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, कौन बांचल, पूर्वांचल की कौन पहाड़ियाँ है, ये म्यांमार को भारत से अलग करती है। म्यांमार को क्या करती है, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, देख रहे हैं पूर्वांचल की, पूर्व में है पूर्वांचल की पहाड़ियाँ है, किसको, म्यांमार को और भारत को क्या करती है, अलग करती है। दक्षिण में ये पहाड़ियाँ म्यांमार को अराकानयोमा पर्वत से मिल जाती है। आगे चलकर बंगाल की खाड़ी, यही जो हिमालय पर्वत है, ये पूर्वांचल है, जो आगे जाकर यही कहाँ निकलता है, अंडमान निकोबार, बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप, यही जो हिमालय पर्वत क्या है, उठा हुआ है, इसका विस्तार है। कहीं नीचा देखते होंगे पहाड़, देखते हैं कहीं नीचा होता होगा, कहीं ऊँचा, इस पर यहाँ पर नीचा है इसलिए पानी से ढका हुआ है, यहाँ पर ऊँचा है इसलिए क्या है, यह अंडमान निकोबार द्वीप किसका समूह है, भारत का ही हिस्सा है, भाग है। करपुना अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रूप में प्रकट होती है। उत्तर एवं पूर्व के क्षेत्र में स्थित ये पर्वतमाला अत्यंत ही जटिल एवं उबड़ खाबड़ है। इसके परिणाम स्वरूप उत्तर एवं पूर्व के क्षेत्र में आवागमन एवं परिवहन अत्यंत ही क्या है, कठिन है। इसलिए यहाँ पर जो क्या है, ऊंचा है, कहीं पहाड़ है, कहीं नीचा है, कहीं, इसलिए आवागमन जाने आने में बहुत क्या होता है, कठिनाइयाँ होता है, इसलिए आवागमन क्या है, बहुत ही कम होती है। इनके इस क्षेत्र में स्थित पड़ोसी देश से भारत का संपर्क भी आसान नहीं हो रहा है। अब यातायात के आधुनिक साधनों के से विकसित होने से यह क्षेत्र में इंडो तिब्बत महामार्ग विकसित हुआ है। यहाँ पर जो है इंडो तिब्बत विकसित महामार्ग हुआ है, जिससे क्या हुआ है, जिससे आराम से पानी से माध्यम से आ जा सकते हैं। यह सड़क सिपकिल्ले दर्रे से होकर गुजरती है, जो पर्वतीय मार्ग कश्मीर से लेह मार्ग से होकर उच्च पर्वत श्रेणी में होकर गुजरती है। तीसरी प्रमुख मार्ग सिक्किम के दर्रा, कौन किसका दर्रा, सिक्किम के दर्रा, कौन किम, सिक्किम के दर्रा है, यहाँ पर सिक्किम है, यहाँ पर क्या है, दर्रा है। कौन सा दर्रा, बोल सर, दर्रा को चेता, एक पहाड़ के छोटा सा भूभाग के बीच में पानी का रास्ता है, उसी को क्या कहते हैं, दर्रा कहते हैं। दर्रे से होकर गुजरती है और वायु मार्ग को विकसित होने में यह अब ये ऊंचे पर्वत श्रृंखला आगामी नहीं रह गई है। अब इसमें वायु मार्ग पर भी क्या होगा, यानी कि हवाई जहाज पर इस पर भी बनेगा, ऊंचे श्रृंखला पर भी बनेगा। कर ज्ञात कीजिए भारत के कितने राज्य एवं सीमाएं बांग्लादेश तथा पाकिस्तान को छूती है। आप इसको बता सकते हैं, हम आपको बताती हैं, वीडियो पहुँच करके वहाँ पर देख सकते हैं कि भारत के कितने राज्यों के साथ बांग्लादेश तथा पाकिस्तान की सीमा छूती है। अगला करा, पश्चिम बंगाल में पूर्व में हमारा एक अपनी पड़ोस देशी बांग्लादेश है। कौन देश, बांग्लादेश। यहाँ पर पश्चिम में कौन देश दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ बांग्लादेश है, बीच में है बांग्लादेश। अगर ब्लैंक मैप के पॉलिटिकल मैप का देखें तो यहाँ पर ये जो पश्चिम बंगाल है, यहाँ मेघालय, त्रिपुरा, इसी में कौन देश है, यहाँ पर कौन देश है, बांग्लादेश। कौन देश, बांग्लादेश स्थित है। अन्य पड़ोसी देश बांग्लादेश है। इसकी तरह पश्चिम में हमारी पड़ोसी देश पाकिस्तान है। अब पश्चिम में, भारत के पश्चिम में कौन देश है, पाकिस्तान है। अब भारत और पाकिस्तान जो है, भारत और पाकिस्तान के साथ कौन सा सीमा है, रेड, देखता है लाल खतरा की निशानी, इसलिए क्या रेड क्लिफ है, रेड क्लिफ है, क्या है, लाइन है। कौन क्लिफ, रेड क्लिफ। तब क्वेश्चन पूछेगा भारत और चीन के बीच कोई
किस सीमा के द्वारा अलग होता है? तो कौन सा? मैकमोहन रेखा के द्वारा। अब भारत और पाकिस्तान कौन सा है? रेड क्लिफ्ट लाइन। कौन क्लिफ्ट? रेड क्लिफ्ट लाइन। क्योंकि भारत और पाकिस्तान में हमेशा दुश्मनी चलते रहता है, इसलिए लाल खतरा का निशान इसलिए लाल से जोड़ दिया गया है। ऐसा नहीं है, हम बताएंगे कि क्यों है। तो कह रहा है कि पड़ोसी देश पाकिस्तान है, भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित सीमा रेखा रेड क्लिप लाइन से भी क्या किया जाता है? जाना जाता है। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा, इस ख़त्म हो गया इसका, अब हम पूर्ण तरह ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव फीलिंग पूर्ण रूप से इसके बारे में हम क्या करेंगे, आपको वीडियो मिल जाएगा इसका। तो दोस्तों आप अगर इस नए चैनल पर हैं तो भाई इस चैनल पर अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। और इस चैप्टर का क्या हुआ, पहला चैप्टर ज्योग्राफी का पहला चैप्टर क्या हुआ, समाप्त हुआ। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। नहीं अच्छा लगा होगा तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि क्या आपको अच्छा नहीं लगा। तो हम इसका अगला वीडियो में क्या करेंगे, इसका पूर्ण रूप से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव फिलिंग सारा को क्या कर देंगे, आपको पहुंचा देंगे। तो आज इस वीडियो का क्या हुआ, समाप्त हुआ पहला चैप्टर। तो हम बोलते ओम तरह की आजा मैं सुगंति पुष्टि वर्धनम उर्वा रुक्नि वर्धनात् मृतो मूर्छित मामृतात्। बोल दो चैप्टर अध्याय फर्स्ट की जय। अब अगला अध्याय स्टार्ट करेंगे हम लोग। दोस्तों छठ है तो छठ में है ना 1-2 दिन छुट्टी आपसे मांगते हैं कि छठ में थोड़ा बिजी रहेंगे, इसलिए शायद है ना आपको 2 दिन वीडियो ना मिले, इसलिए या लेट से मिले, तो इसलिए आप घर पर आइएगा नहीं। तो 2 दिन आप मेरा क्या रहेगा, छुट्टी रहेगा, कुछ काम है ना त्यौहार में है, उसके बाद फिर कंटिन्यू चलेगा। और 10वां क्लास के लिए महाभारत आने वाला ही है। कौन सीरीज आने वाला है? महाभारत सीरीज या महाकाल, भोले बाबा के नगरी महाकाल वाला आने वाला है। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ।